ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप रेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स फराहम करती है। तीसरे नंबर पे 77 साला पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्नेश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप रैक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं, बल्कि शिप रैक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप रैक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थीं, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली।
اب ٹائٹن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن یو ایس، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر ROV جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے، تبھی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب مرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سب مرین سے ٹکرائی ہو۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا حل تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب مرین 2019 میں کارل اسٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کے گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ One point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے خود یہ سب مرین ڈیزائن کی تھی، ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈز پہلے پتہ پڑے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔